था। इस दौरान उन्होंने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया। लालू यादव का कहना था, जब कर्पूरी जी आरक्षण की बात करते थे तो लोग उन्हें माँ बहन बेटी की गाली देते थे, और जब मैं रिजर्वेशन की बात करता हूँ तो लोग गाली देने से पहले अगल बगल देख लेते हैं कि कहीं कोई पिछड़ा, आदिवासी या अनुसूचित जाति का व्यक्ति सुन तो नहीं रहा है। लालू प्रसाद यादव ने इसका श्रेय उस ताकत को दिया जो कर्पूरी ठाकुर ने हाशिए पर रह रहे समुदायों को दी थी। देखा जाए तो यही वह खूबी थी जिसके चलते बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के नाम के आगे जननायक की उपाधि जुड़ी। उनका नाम उन महान समाजवादी नेताओं की पांत में आता है जिन्होंने निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों में आचरण के ऊंचे मापदंड स्थापित किए थे। पैमानों की इस ऊंचाई के कई किस्से हैं। 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे। उन्हीं दिनों उनका ऑस्ट्रिया जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल में चयन हुआ था। उनके पास कोट नहीं था तो एक दोस्त से कोट मांगा गया, वह भी फटा हुआ था। खैर, कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर चले गए। वहां युगोस्लाविया के मुखिया मार्शल टिटो ने देखा कि कर्पूरी जी का कोट फटा हुआ है तो उन्हें नया कोट गिफ्ट किया गया। आज जब राजनेता अपने महंगे कपड़ों और दिन में कई बार ड्रेस बदलने को लेकर चर्चा में आते रहते हो, ऐसे किस्से अविश्वसनीय ही लग सकते हैं। इसी तरह एक और किस्सा है कि प्रधानमंत्री चरण सिंह उनके घर गए तो दरवाजा इतना छोटा था कि चौधरी जी के सिर में चोट लग गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले खाटी शैली में चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी इसको जरा ऊंचा करवाओ। जवाब आया, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता, मेरा घर बनने से क्या होगा। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन ताउम्र संघर्षरत रहा। 1978 में बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने हाशिए पर धकेल दिए वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण लागू किया तो उन्हें क्या क्या न कहा गया। लोग उनकी माँ, बहन, बेटी, बहू का नाम लेकर भद्दी गालियां देते थे। अभिजन वर्ग के लोग उन पर तंज कसते हुए कहते थे, कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर उस्तरा। यह तंज इसलिए कि कर्पूरी ठाकुर नाई समुदाय से ताल्लुक रखते थे। लालू प्रसाद यादव के वे राजनीतिक गुरु थे और हो सकता है कि जनता से संवाद की चतुराई का कुछ हिस्सा लालू यादव ने उनसे भी सीखा हो। कर्पूरी ठाकुर जी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे। नाई का काम कर रहे उनके बाबूजी उन्हें गांव के समृद्ध वर्ग के एक व्यक्ति के पास लेकर गए और कहा, सरकार, ये मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। उस आदमी ने अपनी टांगे टेबल के ऊपर रखते हुए कहा, अच्छा, फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो, मेरा पैर दबाओ। बता दे कि वो व्यक्ति ब्राह्मण समुदाय से था। इस तरह की तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए कर्पूरी ठाकुर आगे बढ़े। 1967 में जब पहली बार 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ तो महामाया प्रसाद के मंत्रिमंडल में वे शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मैट्रिक में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी और यह बाधा दूर होते ही कस्बाई देहाती लड़के भी उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हुए, नहीं तो पहले वे मैट्रिक में ही अटक जाते थे। 1970 में 163 दिनों के कार्यकाल वाली कर्पूरी ठाकुर की पहली सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी गई, उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। सरकार ने 5 एकड़ तक की जमीन पर मालगुजारी खत्म कर दी। जब 1977 में वे दोबारा मुख्यमंत्री बने तो SC/ST के अलावा OBC के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला सूबा बना। 11 नवंबर 1978 को उन्होंने महिलाओं के लिए 3%, जिसमें सभी जातियों की महिलाएं शामिल थी, गरीब सवर्णों के लिए 3%, पिछड़ों के लिए 20%, यानी कुल मिलाकर 26% आरक्षण की घोषणा की। इसके लिए ऊंचे तबकों के एक बड़े वर्ग ने भले ही कर्पूरी ठाकुर को कोसा हो, लेकिन वंचितों ने उन्हें सर माथे पर बिठाया। इस हद तक कि 1984 के एक अपवाद को छोड़ दे तो वे कभी चुनाव नहीं हारे। सादगी के पर्याय कर्पूरी ठाकुर लोकराज की स्थापना के हिमायती थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इसमें लगा दिया। 17 फरवरी 1988 को अचानक तबीयत बिगड़ने से उनका देहांत हो गया। आज उन्हें एक जाति विशेष के दायरे में सीमित किया जाता है, जबकि उनके दायरे में वह पूरा समाज आता था जिसकी तीमारदारी को उन्होंने अपना मिशन बना लिया था।